हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, जिसकी स्टार्टिंग के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें एक नई प्रकार की समस्या आपके सामने आई है, जिसे आपको मतलब सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए किस प्रकार करेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले मतलब 7 बैट्स प्लस 6 बॉल, ठीक है, 6 गेंदे 3800 रुपीज में खरीदी। फिर बाद में कुछ समय बाद उसने 3 बैट मतलब 3 बल्ले और 5 गेंद, ठीक है, 1750 रुपीज में खरीदी। तो आपको एक बैट का मूल्य और एक बॉल का मूल्य आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तब देखिए इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें दिया गया है 7 बल्ले और 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदी गई, ठीक है। इससे पहला समीकरण तैयार होगा। जबकि जो सेकंड कंडीशन है उसमें दिया गया है 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, ठीक है। अब आपको एक बल्ले का मूल्य मतलब एक बैट का मूल्य और एक बॉल का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य, जिसको आप बैट कहते हैं, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, ठीक है, तथा एक बॉल जो होती है गेंद, उसका मूल्य है y रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया गया है 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य टोटल मिला के आता है 3800 मतलब 3800 रुपये, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार, जो फर्स्ट कंडीशन है, पहली शर्त के अनुसार क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है नीचे कर देते हैं 7 बल्लों का मूल्य 7 बैट्स का मूल्य प्लस, ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में देते हैं पर इस तरीके से कि 7 तो बल्लों का मूल्य और 6 बॉल, ठीक है, वो लिखेंगे 6 मतलब 6 गेंदों का मूल्य मिलाकर के टोटल जो आपके पास मूल्य आता वो होता 3800 रुपीज, ठीक है, ये है। अब देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं समीकरण के रूप में। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य आपने क्या मान रखा है x, ठीक है। तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 7 बैट्स का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। क्योंकि एक बल्ले का मूल्य हमने x पे मान रखा। मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपीज हो तो 7 बल्लों का मूल्य मतलब 7 बैट्स का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 700 मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, ठीक है। तो इसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य यदि x रुपए हो तो 7 बैट्स का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, ठीक है, प्लस अब एक बॉल का मूल्य कितने रुपए मान रखा हमने y रुपीज। एक बॉल y रुपीज की आती है तो 6 बॉल कितने रुपए की आएगी 6y में, तो प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपीज। ये आपके फर्स्ट समीकरण तैयार हो गया। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, मैं लिखा है यहां पर दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो कंडीशन है उसमें 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदी है, ठीक है। 3 तो क्या खरीदे बैट और 5 क्या है बॉल्स है, ठीक है। लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार 3 बल्लों का मूल्य
3 बल्लों का मूल्य प्लस 5 गेंदों का मूल्य, मतलब जो 5 बॉल है उनका मूल्य मिलाने पर टोटल आता है आपके कितना पे करना होता है, 17 और 15, 1750 रुपये। ये इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए इस सेकेंड कंडीशन में दिया गया है 3 बल्लों का मूल्य और 5 गेंदों का मूल्य मिला के टोटल 1750 रुपये आता है। ठीक है, तो लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो गया, 3x, प्लस ऐसे ही एक बॉल का मूल्य y रुपये है, तो 5 बॉल का मूल्य कितना हो गया, 5y, इक्वल टू 17 और 15। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये आपने दोनों कंडीशन के अनुसार 2 समीकरण बना ली, ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। अब आपको चूंकि ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है रैखिक समीकरण, इसलिए प्रतिस्थापन विधि में मैंने आपको ये बताया था किसी भी एक समीकरण को हम x या y के रूप में चेंज कर लेते हैं, मतलब x वेरिएबल के रूप में या y वेरिएबल के रूप में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण नंबर 2 को ही चेंज कर लेते हैं x के रूप में। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 से इसको हम x के रूप में चेंज कर लेते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे, तो यहाँ जाएगा 3x इक्वल टू 11750 माइनस 5y। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो x डिवाइड के रूप में जाएगा, तो जाएगा 1750 मतलब माइनस 5y अपॉन 3। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो लिखा समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 2 से तो मैंने x का मान ज्ञात किया, अब जो समीकरण 2 से मैंने जो x का मान ज्ञात किया है इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को समीकरण 3 से या 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे अपन, 1 में रखने पर, तो ये मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपके पास पहले से लिखा हुआ है ये। ठीक है, देखिए इसको भी साफ कर देते हैं। अब देखिए x का मान क्या आपके पास, तो यहाँ जाएगा 7 इंटू में x का मान आपके पास में 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस का प्लस 6y का 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखिए अब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। ठीक है, 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से, तो आपके आएगा 12,250 माइनस 35y अपॉन 3, ठीक है, प्लस 6y अपॉन 1 मान सकते हैं इक्वल टू 3800। ठीक है, साफ कर इसको। अब देखिए अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा 3, ये 3 आ गया आपके पास एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम। 3 का डिवाइड करेंगे 3 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, तो एजीटी हो जाएगा ऐसे कैसे, यह हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 3 टाइम, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 18y हो गया, 18
y इज इक्वल टू 3800। अब इस खोलेंगे इसको, क्या हो जाएगा 12,250 माइनस 35y प्लस का 18y अपॉन 3 इक्वल टू 3800। इसके अपॉन हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे पे हम 1 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 18y प्लस का है जबकि 35y माइनस का है, तो इन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ये इनके डिफरेंट साइन है। तो यहाँ कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 12,250, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करने पे मतलब घटाव करने पे क्या प्राप्त होगा, माइनस का 17y, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल टू 3800 अपॉन 1। अब हम वज्य गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई तो होगा इस साइड, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3800 से। तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपके पास संख्या एडिटिव प्राप्त हो जाएगी, तो -17y ऐसे कैसे। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 0 0 4 हो जाएगा 11, ठीक है, 11,400 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब y का वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हम उसको राइट साइड लेके जाएंगे, माइनस का 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, तो यह हो गया माइनस का 17y इक्वल टू, इन दोनों में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस का, ठीक है, माइनस का 850, ठीक है, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y इक्वल टू जाएगा -850 अपॉन माइनस का 17, तो y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 50, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 17 का डिवाइड करेंगे आप 85 में, तो 5 टाइम चल जाएगा, फिर 17 5 या 85 और 0 का 0 हो जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 50। अब लिखेंगे y का जो मान है 50 वो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू 50 समीकरण 3 में रखने पर, क्यों, क्योंकि मुझे x की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको अभी तक एक वेरिएबल का मान प्राप्त हुआ, वो y का मान प्राप्त हुआ, अब हमको x का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है, इसलिए हम समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया। अब देखिए आगे समीकरण 3 क्या था आपके पास में, इसको साफ कर देते हैं। आपके पास था x इक्वल टू 1750 माइनस 3y अपॉन 5y अपॉन 3, ये आपके पास समीकरण नंबर 3 था, ठीक है। तो इसमें हम y के स्थान में y की वैल्यू रखेंगे, तो जाएगा x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या ज्ञात की हमने 50, या 50 आ जाएगा अपॉन 3, तो यह हो जाएगा x इक्वल टू 1750 माइनस 250 अपॉन 3, तो x इक्वल टू में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1500 अपॉन 3 का डिवाइड करने में प्राप्त होगा 500, ठीक है। आपने x की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आपने x हमने किस चीज को माना था, तो हम कहेंगे x हमने एक बेट का मूल्य
मान रखा था, लेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य जो हमने क्या ले रखा था x, वो तो गया 500 तथा एक बॉल, एक गेंद का मूल्य जिसको हमने क्या ले रखा था y, तो y इक्वल टू गया 50 रुपीज। ठीक है, ये आपका इस तरह से आंसर प्राप्त है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा जो किराया है वो 105 रुपये है, मतलब 105 है, जबकि 15 किलोमीटर के लिए मतलब 15 किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 155 रुपीज है। ठीक है, अब आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा और जो नियत भाड़ा है, नियत का अर्थ है फिक्स किराया। मान लीजिए आप किसी टैक्सी वाले से बात करते हैं तो टैक्सी वाला ये कहेगा कि भैया हमारा जैसे 20 रुपये, 15 रुपये या 25 रुपीज, ये तो हमारा फिक्स किराया है। इसके अलावा पर किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा देना होगा। जितनी भी गाड़ी चलेगी, हमारी टैक्सी चलेगी, उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से तो किराया अलग है, वो कुछ किराया हमारा पहले से तय है, फिक्स है। ठीक है, जो आपको देना ही होगा। तो नियत का अर्थ है यहाँ पे फिक्स किराया। ठीक है, तो कहेंगे इसमें आपको दो चीज ज्ञात करनी है। पहले तो आपको एक तो नियत भाड़ा मतलब जो किराया फिक्स है, तय किराया है पहले से जो फिक्स किया हुआ है वो, और इसके अलावा प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से क्या किराया देना होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें दोनों चीज आपको ज्ञात करनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया गया है आपको, एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, अगर उसी टैक्सी से उसे कुल कितना किराया देना होगा। ठीक है, अब देखिए समझ में आ जाएगा आपको। माना टैक्सी का नियत किराया, नियत का मतलब होता फिक्स, तय जो पहले से मतलब फिक्स कर रखा है, जो वो नियत तय किराया है x रुपये, x रुपये हमने मान लिया, तथा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का किराया बराबर है y रुपीज। ठीक है, कि x रुपये तो आपको देने ही देने होंगे टैक्सी वाले को। इसके अलावा जितने किलोमीटर आप यात्रा करते हैं उस टैक्सी से, तो पर किलोमीटर के साथ जो किराया उसने तय कर रखा वो आपको एक्स्ट्रा और देना होगा। ठीक है, जो पहले से फिक्स है वो तो x रुपये है, और जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया है वो क्या मान रख लिया, मान लिया हमने y रुपीज। लेकिन पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो किराया है वो 105 रुपये है, मतलब 105 रुपीज है। ठीक है, कहेंगे 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, का कुल भाड़ा, किराया मतलब भाड़ा या किराया एक ही बात है, वो है 105। ठीक है, कितना 105 रुपये है, 105 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए इस कुल किराया में जो उस टैक्सी वाले का फिक्स किराया वो भी शामिल होगा, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो किराया बनता है वो भी शामिल होगा। अब इस टैक्सी वाले का जो फिक्स किराया पहले से तय है वो कितने रुपए है, x रुपए, इसलिए x रुपए तो अगले को देने ही होंगे। ठीक है, जो भी पैसेंजर उस टैक्सी में बैठेगा उसको x रुपए देने ही होंगे, इसका एक फिक्स किराया है। तो अब जितने किलोमीटर वो जाता है उसके अलावा एक्स्ट्रा किराया आपका और बनेगा। अब देखिए वो पैसेंजर जो यात्री है कितने किलोमीटर दूर गया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर गया,
तो 1 किलोमीटर के हिसाब से किराया लेता है टैक्सी वाला 22 रुपये, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 10y 10y, एक्स प्लस 10y, इन दोनों को मिलाकर के टोटल किराया बनता है 105 या 105 रुपीज। ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया आपका, क्योंकि जो तय किराया है फिक्स है वो तो दे दिया x रुपये, और 1 किलोमीटर के हिसाब से जो किराया है वो 22 रुपये है। तो अगले किसी बंदे ने 10 किलोमीटर की यात्रा की, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से इसका किराया बन गया 10y 10y, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर के पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बनता वो, और जो पहले से तय है फिक्स किराया है वो, दोनों को मिला के टोटल 105 रुपये चुकाए गए, ठीक है। अब देखिए आगे सेकंड कंडीशन के अंदर, अब लिखेंगे हम आगे दूसरी शर्त के अनुसार, अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त के अनुसार 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी का कुल किराया या भाड़ा एक ही बात है, कितने रुपए है 105 सॉरी 155 रुपीज है, ठीक है। अब देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने 15 किलोमीटर की यात्रा की उसी टैक्सी से, और उसने टोटल 155 रुपीज पे किए टैक्सी वाले को, तो इस 155 में भी टैक्सी का जो फिक्स किराया वो भी शामिल है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो किराया बनता है वो भी शामिल है। अब आपने फिक्स किराया कितना ले रखा है x रुपये, तो उसने भी x रुपये तो दिए होंगे। इसके अलावा 1 किलोमीटर का किराया कितना है y रुपीज, तो 15 किलोमीटर किराया कितना हो गया 15y, तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। समीकरण नंबर ये आ गया आपका 2। ये हमने समीकरण 1 बना लिया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। अब इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को या तो x के रूप में कर लीजिए या y के रूप में चेंज कर लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से आप x का मान ज्ञात कर लो, या समीकरण नंबर 2 से x का मान ज्ञात कर लो। तो हम समीकरण 1 से ही x का मान ज्ञात कर लेते हैं। मैं लिखा या इस 2 से कर लेते हैं, लिखा समीकरण 2 से x, इसको इधर लेके आएंगे राइट साइड लेके आएंगे, क्या हो जाएगा x इक्वल टू जाएगा 155 माइनस 15y, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मान लीजिए मैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, वैसे समीकरण 2 ही है ये भी, लेकिन इसको हमने x के रूप में चेंज कर लिया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 क्या आपके पास में x प्लस 10y इक्वल टू 105, इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x का मान यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 155 माइनस का 15y 15 है प्लस का 10y इक्वल टू 105, ब्रैकेट खोलेंगे तो 155 माइनस का 15y प्लस का 10y इक्वल टू 105, शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर 155 को राइट साइड लेके आएंगे तो माइनस को जाएगा, तो जाएगा माइनस का 15y प्लस 10y
इज इक्वल टू 105 माइनस 155। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस का 5y माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ जाएगा माइनस का 50, ठीक है, यहाँ जाएगा माइनस का 50, तो y इज इक्वल टू जाएगा -50 अपॉन -5, तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपके पास में 10। कितनी प्राप्त हो गई? 10, ठीक है। तो अब y का जो मान है हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में रखने से आपको x की भी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत है यहां तक? और समीकरण 3 क्या है? ये रहा, लिखेंगे x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 155 माइनस 15 इंटू 10, ठीक है। ये y की वैल्यू क्या है? 10 है, इसलिए साफ कर दें। अब देखिए आगे साफ ही कर देते हैं पूरा। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 150, तो x इज इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 5 रुपीज। तो आपने x किसे माना था? हम कहेंगे अतः टैक्सी का जो नियत किराया है, जो पहले से तय किराया है, वो तो है 5 रुपीज, ठीक है। अतः टैक्सी का नियत किराया मतलब तय, पहले से जो फिक्स है तय किराया जो हमने x मान रखा था वो तो हो गया 5 रुपये मतलब 5 रुपये, ठीक है। तथा प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर किराया जो हमने मान रखा था y, वो हो गया 10 रुपीज, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है, लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने पर 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कुल देय भाड़ा या दिया जाने वाला भाड़ा किराया कितना हो जाएगा? देखिए कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो टैक्सी वाला का, जो टैक्सी चलाते हैं उनका जो किराया फिक्स है पहले से, यहाँ पर वो किराया फिक्स कितना है? 5 रुपीज, तो 5 रुपीज तो आपको देना होगा, ये तो तय किराया है यहाँ पर सवाल के अंदर। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया कितना है? 10 रुपीज, तो 5 प्लस, अब कितने किलोमीटर दूर जाते हो आप? 25 किलोमीटर, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो 25 इंटू 10, ठीक है। ये तो फिक्स किराया हो गया और ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया हो गया, तो हो गया 5 प्लस 250, तो टोटल आपके जोड़ने पे प्राप्त होगा 255 रुपीज, ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। 25 किलोमीटर का यात्रा करते हो तो आपको टोटल 255 रुपये चुकाने होंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर का किराया तो हो गया 250 और 5 रुपीज उसके पहले से फिक्स है, जो आप टैक्सी को स्टार्ट करने के मान लीजिए या किसी भी तरीके से मान लीजिए, ये तो आपको देने ही देने हैं। इस 5 रुपये के अलावा जो 5 रुपीज है उसके अलावा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा किराया और देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने टैक्सी का जो फिक्स किराया है वो x बराबर 5 रुपीज
प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 10 रुपये ज्ञात कर लिया, और 25 किलोमीटर की यात्रा करने पे आपको कुल कितना भाड़ा देना होगा वो आपने ज्ञात कर लिया, 255 रुपये, 255 रुपीज। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।